सो व्हाट्सअप। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें कि जीएटी की पूरी फुल प्रिपरेशन कराऊंगा। तो आज वो सीरीज़ आ गई है, अल्फ़ा सीरीज़। और इसमें आज मैं परसेंटेज का वन शॉट कराने वाला हूँ, फुल परसेंटेज इन जस्ट वन वीडियो। अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो वन शॉट ये वाली देख लो, आपके लिए इनफ होगा। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड स्टार्ट आवर वन शॉट ऑन परसेंटेज। सो लेट्स गो। So everybody, let us start our one shot video on percentage for CUT 2026. Let us go. So as we have seen कि सीयूईटी में दो क्वांट में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड दूसरा होता है एडवांस मैथ्स, एडवांस मैथ्स। अरिथमेटिक में हमारा आता है परसेंटेज, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, एज टाइप क्वेश्चंस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे चैप्टर्स आते हैं। और एडवांस लेवल में मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन एंड हमारा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। और सी यू ई टी 2025 में क्वांट का लेवल काफ़ी हाई देखा गया है, काफ़ी हाई। इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि पीजी को भी compete किए थे। सो हमें क्वांट को बहुत ही सीरियसली कंसिडर करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विथ परसेंटेज। एंड परसेंटेज का हम वन शॉट देखेंगे जिसमें आज पूरा परसेंटेज कंप्लीट कर देंगे। लेट अस गो। So now let us start our concept of percentage. So जो बच्चे अभी परसेंटेज की कंसेप्ट को लेकर बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि एज अ नेम हियर सजेस्ट इटसेल्फ कि पर सेंट मतलब ये होता है पर, और सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करो और उसका वन पार्ट अगर मिले तो उसे हम कहते हैं 1%, 1%। लेट अस सपोज ये एक पिज्ज़ा है। अब पिज्ज़ा को आप 100 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रहे हो और इसका एक पार्ट अगर आप बाहर निकालते हो, वन पार्ट, तो ये हो जाता है वन। द आउट ऑफ द 100 पार्ट्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1%। ये हो जाएगा 1%। सपोज हम एक नंबर लेते हैं, दैट इज 500। 500 को का 1% कैसे निकलेगा? 5% का 1% ऐसे निकलेगा कि पहले 500 को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब उसका जो एक पार्ट आया, दैट इज द 1% ऑफ 500। दैट इज 5 यहाँ पे आता है आंसर, एंड 5 इज इक्वल टू 1% ऑफ 500। सो ये एक सिंपल कंसेप्ट है परसेंटेज का। अगर सपोज आपसे कहा जाए कि 10% ऑफ 600 क्या होगा, तो इसको सिंपली हम परसेंटेज का साइन हटाकर डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। 10 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड 600 यहाँ पे डाल दो, दो जीरो कट गया, इट इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे 100 डिवीजन में आता है। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि 600 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें 1% मिल जाए 600 का, 1%। अब इस 1% को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें 10% मिल जाए 600 का। लेकिन बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कहते हैं कि अगर परसेंटेज का साइन रिमूव हो रहा है, परसेंटेज का साइन रिमूव हो रहा है, तो आप उसमें डिवाइड बाय 100 कर दो, डिवाइड बाय 100। So let us now move towards
द सिलेबस ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज परसेंटेज एक्चुअली, परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है, ये हो गया परसेंटेज। दैट इज अगर आप किसी भी चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो उसका जितना भी पार्ट आपको मिले, सपोज 5 पार्ट्स मिलता है तो वो हो जाएगा 5% ऑफ दैट सब्सटेंस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो परसेंटेज जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग का कंसेप्ट आता है परसेंटेज वैल्यू एंड द फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जैसे परसेंटेज वैल्यू वो सारे वैल्यूज होते हैं जिनमें आगे परसेंटेज का साइन लगा हो, ये। अब इन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू में। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे जब हम परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो इन एक्चुअल ये मीन क्या करता है 20%। सो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए हम परसेंटेज का साइन हटाकर यहाँ पे डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 1/5। 1/5 ये हो गया 20% का, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100। बट इसका रिवर्स जब हम करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल वैल्यू टू परसेंटेज वैल्यू, अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/3%, 1/3% को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/3 डिवाइड बाय 100 मीन्स मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल, सो 100 इट इज इक्वल टू 1/300। ये हो गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू। एंड नाउ let us see the value of 16%। सपोज एक क्वेश्चन दिया है कि रेशियो 5:4 है, रेशियो 5:4 है, इसको एक्सप्रेस करो आप परसेंटेज वैल्यू में, इसको आप एक्सप्रेस करो परसेंटेज वैल्यू में। सो व्हाट विल बी द आंसर, 5:4 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एज 5/4। अब ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। सो सिंपली 5/4 इंटू 100 कर दो, 4 25 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125, ये आ गया 125%। दस अगर आपको कुछ कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज के परसेंटेज वैल्यू याद हो तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे अगर 1/2 है तो इसका हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 50%। 1/3, 1/3 को आप कैसे करोगे, 1/3 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 33.33%। 1/4 है, 1/4 क्या होगा, 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। 1/5 है, 1/5 का क्या होगा, 1/5 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 20%। 1/6 है, इट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 16.6%। सो लाइक दिस, इफ अगर आपको परसेंटेज वैल्यू सबके याद हो तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, और एग्जाम में टाइम कम लगता है। टाइम इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एग्जामिनेशन। इन सारे वैल्यूज को अगर आपको याद हो तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अब इस कंसेप्ट पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, लाइक अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि 16% ऑफ, 16% ऑफ what is equal to
0.008। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करोगे? सो यहाँ पे जो भी वैल्यू है क्वेश्चन मार्क की जगह, उसको आप कंसिडर करो x। सो 16% ऑफ x is equal to 0.008। सो 16/100, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 0.008। एंड नाउ x का वैल्यू निकाल लो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 0.008 इंटू 100 बाई 16। इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 8/160। 8 2 ज़ा 16, 0 इट इज इक्वल टू 1/20, आ जाएगा 0.05। सो x इक्वल्स 0.05। Let us try one more question on this. This is, what is 2 by 3 of 16 whole 2 by 3 percentage of 216? ये शायद नेक्स्ट पेज में मैंने डाला भी था। लेट अस सी। डाला नहीं है, नो प्रॉब्लम, 1 सेकेंड। हाँ, ये डाला है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने में 2/3 पहले लिख लो, फिर ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 16 होल 2/3 परसेंटेज। इस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्जन करो, पहले फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्जन करो। तो 16 होल 2/3 परसेंटेज को आप लिख सकते हो 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3 100। 50/3 इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो, 50/3 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो 50/300। ओके, ये आ जाएगा 1/6। 1/6 आ गया। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 216। सो ये क्या आ जाएगा? 3 3 7 21, 3 2 6, 6 1 6, 6 2 12। अब 12 multiplied by 2 is equal to 24। So 24 is the answer। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 परसेंटेज ऑफ व्हाट इज 150? सो 1/3 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 300 इंटू, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप x ले लो, इज इक्वल टू 150। सो x का वैल्यू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 150 इंटू 300, इट इज इक्वल टू 15 3 45। सो 45 एंड 3 zeros, सो 45,000 इज द आंसर। अब इसी की जगह कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन होता, मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द सेंस, सपोज हम ले लेते हैं 7 होल 11/12, एक हार्ड फ्रैक्शन है, परसेंटेज ऑफ 150 ले लेते हैं, कोई भी नंबर है, शायद कैलकुलेशन हार्ड हो। 12 7 84, 84 प्लस 11 95, सो 95/12, ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, तो बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 150। सो 95 मल्टीप्लाइड बाय 150 बाय 1200। कैलकुलेशन अगर आसान हो तो कर दें, 3 4 12, 0 3 5 15, 40 है, 5 8 40 एंड 5 19 ओके, 19 5 95/8, ये वैल्यू आ जाएगा इसका। अब जो भी है डेसिमल में अपना करके लिख लेना। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? 20% ऑफ 25% ऑफ 300, इसका क्या होगा? सो सिंपल सा कंसेप्ट है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ऑफ का वैल्यू मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 20%
को 20/100, 25% को 25/100 ऑफ 300, ये हो गया। 0 0 कैंसिल, 25 से 4 टाइम्स किया, 4 5 ज़ा 20, 5 है एंड 3 है, यानी 5 3 ज़ा 15। So 20% of 25% of 300 is equal to 15. So coming out to the next concept, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। लेट मी सी वन क्वेश्चन। So the question is 0.15 percentage 0.15 percentage of 1/11 percentage of, कोई एक और वैल्यू डाल देते हैं, सपोज इसमें डाल देते हैं 1/10 परसेंटेज ऑफ 10,000, क्या होगा? ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, एक बार ट्राई कर लो, 15 सेकेंड का टाइम है, एंड पॉज करके ट्राई करना। लेट मी कंटिन्यू। ओके, आंसर। सो 0.5% को आप अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, सो 0.15 डिवाइडेड बाय 100, जैसा कि हमने पहले देखा है कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ गया वो पेज, फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में करने के लिए डिवाइड बाय 100, एंड फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सो इस जगह पे, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कर रहे हैं, सो डिवाइड इट बाय 100, मल्टीप्लाई 1/11 को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, सो अगेन डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई, एंड 1/10 परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है 1000, सो मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ऑलरेडी 3 जीरो कट गए, एक और जीरो यहाँ से कट गया, सो बचा क्या हमारे पास, 15 बाय, ये जो दो पॉइंट है डेसिमल के नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, सो 10,000 नीचे हो गया इंटू 1/11। सो इतने वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपका आ जाएगा आंसर। क्योंकि एक इमेजिनरी क्वेश्चन था, तो फिर हो सकता है इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट भी हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ परसेंटेज। So the next concept is percentage. We make percentage from fractions. एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं जिसमें आउट ऑफ द स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। सपोज एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आशु है, आशु ने 24 पेजेस लिखा, 24 पेजेस आशु ने लिखा, और उसने 25% काम, 25% ऑफ द वर्क उसने कंप्लीट कर लिया शाम तक। एंड हाउ मेनी पेजेस वेयर लेफ्ट, कितने पेजेस लिखने बचे थे, हाउ मेनी पेजेस वर लेफ्ट, ये क्वेश्चन है। सो 24 पेजेस लिखा था, 25% वर्क किया था, दैट मीन्स 24 पेजेस इज 25% ऑफ द टोटल वर्क। सो 25% ऑफ टोटल वर्क को यहाँ पे x मान लो, इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो 25/100 ऑफ x इज इक्वल टू 24। सिंपली x इज इक्वल टू 24 इंटू 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी दिस साइड होगा, सो ये हो जाएगा 96। सो टोटल 96 पेजेस उसको लिखने थे, एंड आशु ने 24 पेजेस लिखे थे, 25% काम किया था, दैट मीन्स 24 पेजेस वे 25% ऑफ द वर्क। सो 96 पेजेस उसका 100% वर्क हो जाएगा। और नहीं तो एक और काम कर सकते हो, जैसे 25% वर्क अगर 24 पेजेस लिखना है, तो 1% क्या है, 1% इज 24/100। अब 100% पूछा है, what will be
सॉरी 1% विल बी 24/25. सो 100% क्या होगा? इट विल बी 24/25 into 100. इट इज इक्वल टू अगेन 4 and then 96. ये होगा. सो सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको फ्रैक्शंस से परसेंटेज बनाना होता है. सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. जैसे सपोज ए एक स्टूडेंट है, इसने ऑब्टेन किया 400 मार्क्स. 400 मार्क्स ऑब्टेन किया है एंड ही फेल्ड बाय कितना परसेंट ले लें? फेल्ड बाय 2% मार्क्स. फेल्ड बाय 2% मार्क्स. एंड पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है. पासिंग मार्क्स कितना है? 450. 450. तो यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन इज कि ए ने कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया है. मार्क्स स्कोर किया, ये क्वेश्चन पूछा है. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. पॉज करके एक बार ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एंड अगर आप इसको कर ले तो आप काफ़ी अच्छे लेवल पे हो. फिर इसका आंसर हम लिखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे इसको. आप पॉज करके एक बार इसको सॉल्व कर लो. सो यहाँ पे लिखा है 2% मार्क्स से वो फेल हुआ, और वो फेल हुआ है 50 मार्क्स से. पासिंग मार्क्स है 450, ही हैज ऑब्टेन 400 मार्क्स, तो 50 मार्क्स से फेल हुआ है. तो 50 मार्क्स is equal to 2% of total marks. टोटल मार्क्स का 2% क्या है? 50. सो टोटल मार्क्स को x ले लेते हैं. 2/100 ऑफ x इज इक्वल टू 50 ले लो. ठीक है, ये हो गया 50, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू. x इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2500. टोटल मार्क्स हमारा आ गया 2500. अब यहाँ पूछा क्या? एक्चुअल पूछा क्या? ऑप्शन में 2500 भी दिया रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टोटल मार्क्स निकाला और देखा ओ ऑप्शन में है 2500, 2500 मार दिया. लेकिन एक्चुअली पूछा क्या? कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किया है ए ने? तो ही हैज स्कोर्ड 400 मार्क्स आउट ऑफ 2500 मार्क्स. ये है फ्रैक्शनल वैल्यू. अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो 400 बाई 2500 इंटू 100 कर दो, तो इसका आ जाएगा क्या वैल्यू आया? 25 एंड देन दिस इज 16. तो 16% मार्क्स. सो इसका एक्चुअल आंसर आता है 16%. 16% मार्क्स हैज एक्चुअली बीन स्कोर्ड बाय ए. ए ने 16% मार्क्स स्कोर किया. ओके, इज दिस क्लियर? ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था. एंड इस कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. एक और क्वेश्चन ये है, ये एक इजी क्वेश्चन है. एंड इसको आप बिना पेन के भी या फिर 5-10 सेकेंड में कर लो. कि एक टीम है उसने 40 गेम्स खेला जिसमें 24 गेम्स उन्होंने जीता है. दे वन दे वन 24 गेम्स. सो इन दिस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज वो लॉस किए या फिर वो हारे. What percentage of games did they lose? Did they lose? इजी सा क्वेश्चन है. 24 गेम्स अगर उन्होंने जीता है, दैट मीन्स 40 - 24 उन्होंने हारा है. 40 - 24 कितना होता है? 16 होता है. तो 16 गेम्स वो हार गए. सो 16 का परसेंटेज निकाल लो. सिंपल सी चीज़ है. 16/40 इंटू 100. ये फ्रैक्शनल वैल्यू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. करेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू बनाओ. 8 2 16, 8 5 40, 5 से 20 गया. एंड देन ये आता है 40% ऑफ द गेम्स वो हार गए. 40% गेम्स वो हार गए.
So this was the last question from this concept. Let us move forward to the next concept of percentage. ओ सॉरी, एक और क्वेश्चन है। हाँ ओके, एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लेट मी डू दिस फॉर यू, बिकॉज ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर। ओके, इस क्वेश्चन में ये देखो, अ स्टूडेंट टुक 5 पेपर्स इन एन एग्जामिनेशन। पहला तो है कि वो 5 पेपर्स देता है। First info, 5 papers, where the full marks were the same for each paper, and his marks in these papers were in proportion. Proportion दिया है 6:7:8:9:10, ये रेशियो दिया है of the marks obtained in the papers, and all the papers together the candidate obtained 60% marks, 60% marks in all उसका obtain आया इन सभी को ऐड करने के बाद, and then the number of papers in which he got more than 50% marks is what? He got more than 50% marks. So इसमें पूछ रहा है कि more than 50%, सॉरी 50% मार्क्स कितने पेपर्स में आए हैं, कितने पेपर्स में उसके आए हैं। सो इसमें हम एक चीज सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच पेपर इज 100, 100 सपोज कर लो, ठीक है, 100 में से ही कुछ आया होगा, एंड द टोटल मार्क्स अगर हम देखें इसका, और ये बोलता है कि टोटल मार्क्स में 60% आए हैं, दैट मीन्स द एवरेज एवरेज मार्क्स obtained in each paper is 60, 60 marks out of 100, ये एवरेज मार्क्स है। 60 मार्क्स हर पेपर में अगर आए होंगे तभी उसका 60% मार्क्स बना होगा इन ऑल, इसको हम कहते हैं एवरेज मार्क्स। एंड सो हम ये एज्यूम करते हैं कि एवरेज मार्क्स सभी पेपर्स में 60% मार्क्स आए। सो यहाँ पे जो रेशियो है एवरेज मार्क्स कैसे आएगा, पहले तो टोटल मार्क्स निकालो, 6x प्लस 7x। अब ये x क्या है, किसी भी नंबर का रेशियो जब निकालते हैं तो उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, वो सेम नंबर को हमने x रखा है। 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x। इसका एवरेज निकालने के लिए बाई 5 कर दो, ये आ जाता है इसका एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स। और यहाँ पे दिया गया है कि एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 60, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स 100 है एंड 60% दिया गया है, दैट मीन 60% ऑफ 100 इज 60। दैट इज वाई हम 100 को चूज करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 60% 100 का 60 होता है, सो द एवरेज मार्क्स इज 60। एंड यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करें, 1 मिनट, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 7 इज इक्वल टू 34, एंड 34 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 60। सो 40 आ जाएगा वैल्यू, 5 5 8 ज़र 40, सो 8x इक्वल्स 60। x का वैल्यू आ जाएगा 60/8, दैट इज 60/8 का क्या वैल्यू है, 4 2 ज़र 8, 4 15 ज़ा, इट इज इक्वल टू 7.5। तो सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे आराम से। लेट अस सी,
सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या क्या हैं? सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं 6x, 6x है, 7x है, 8x है, 9x है और 10x है। ये है सब्जेक्ट के मार्क्स। तो 6x क्या होगा? 7.5, 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, इट इज इक्वल टू 6 5 30, 7 6 42, 45, यानी ये 45 है। 45, 45 मार्क्स आए हैं फर्स्ट सब्जेक्ट में। एंड सेकेंड सब्जेक्ट में जो कि 7x है, सो 7x को हम कर सकते हैं 7.5 इंटू 7, 7 5 35, 7 6 49, 52, सो इट इज 52.5। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तब आप ये एज्यूम कर लो कि अगर 7x 52.5 है तो इससे 8x 9x 10x तो सारे इससे बड़े ही होंगे। दैट मीन्स 50% से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 50% ऑफ 100 इज 50। तो इसमें द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच ही हैज स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स, 50% marks is 1, 2, 3 and 4. So इसमें 4 is the right answer. 4 will become the right answer of this question. अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जाता है वो है कंपैरिजन। ये जनरली देखा जाता है एंड इसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो जनरली ही आता है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ए एक लड़का है एंड बी इसका दोस्त। ए के पास 5 बॉल्स हैं, ए के पास 5 बॉल्स हैं एंड बी के पास 8 बॉल्स हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बी बाय व्हाट परसेंट, सॉरी, बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट बी हैज बी हैज मोर बॉल्स एज कंपेयर टू ए, एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो इसका पीक कंसेप्ट होता क्या है? व्हाट इज द पीक कंसेप्ट इन दिस? कि इसमें कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। कंफ्यूज कभी नहीं होगे कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। तो बाय व्हाट परसेंट बी हैज मोर बॉल्स एज कंपेयर टू ए, इसमें देखो कि बी के पास कितना ज्यादा बॉल्स है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज 8 माइनस 5, इट इज इक्वल टू 3। तो 3 बॉल्स का डिफरेंस है। एंड टू टेक आउट द परसेंटेज, यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 3/8 कर देते हैं, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं ए से, सो विल टेक 5 हियर। 3/5 किस पर ज़्यादा है? ए पर ज़्यादा है, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग टू ए, हम ए से कंपेयर कर रहे हैं। अब ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू बन गया, इसको परसेंटेज वैल्यू बना दो। 100 से मल्टीप्लाई करके 5, 5 से 20 कर दो, 3 2 6, 60, 60% बॉल्स बी के पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए। अब इसी क्वेश्चन को अगर रिवर्स कर दें कि ए के पास कितना परसेंटेज बॉल ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू बी, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका ये आंसर होगा कि डिफरेंस तो सेम है, दैट इज 3। अब बाई में देखेंगे कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, दिस टाइम वी आर कंपेयरिंग विद बी। तो बी का वैल्यू जो 8 है इसको डिनोमिनेटर में डाले, मल्टीप्लाई बाई 100 किया। ठीक है, ये 4 2 ज़ार 8, 4 25 ज़ार 100, 25 3 ज़ार 75। एंड देन स्क्रीन हल्का सा वाइट वाइट पड़ जा रहा है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। 25 3 75, 75/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5%। ये देखो परसेंटेज दोनों का ही अलग अलग आ रहा है, सो आंसर में वास्ट डिफरेंस हो सकता है। सो ये कंसेप्ट जो कंपैरिजन वाला है इसको माइंड में रखना, अदरवाइज आंसर गलत होना ही होना है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। यस, कि सपोज P है एंड Q है,
P के पास 3 सब्सटेंस हैं एंड B के पास 5 सब्सटेंस हैं, ठीक है। Q is by what percent more than P? Q is by what percent more than P? कितना परसेंट ज्यादा है? सिंपल सा यहाँ देख लो, डिफरेंस है 2 का, सिंपल सा डिफरेंस है 2 का। देन P कंपेयर कर रहे हैं हम P से, तो P का वैल्यू डालेंगे। सो 2/3 ऑफ 100 इट इज इक्वल टू 200/3 आ जाएगा वैल्यू। 3 6 are 18, 203 6 are 18.67 परसेंटेज। दिस इज द आंसर। इस कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं कि लेट अस सी, एक और क्वेश्चन, इसको पहले इरेज कर देता हूँ। वेट, सो द क्वेश्चन इज A है एंड B है। B is 10%, B is 10% मोर देन A। B का वैल्यू 10% A से ज़्यादा है। इस टाइप में क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे परसेंटेज कंपैरिजन हो रहा है। ओके, सो ये हमें माइंड में रखना है कि 10% B ज़्यादा है, सो A is what percent लेस देन B। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में करना क्या होता है, पहले तो देखो कि कंपेयर किससे कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं हम ए से कि बी 10% किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। सो ए को हमने रख लिया 100, इनिशियल वैल्यू सपोज कर लिया 100, ए इज इक्वल टू 100। सो बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा 110, बिकॉज 10% ज़्यादा है। सो 10% ऑफ 100 इज 10, सो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। बी का वैल्यू आ गया 110। अब इनका हम निकाल लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना उठ रहा है इनका, 10 का डिफरेंस है। एंड नाउ ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। अब दिस टाइम वी आर कंपेयरिंग इट विद बी, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस है 10 एंड कंपेयरिंग इट विथ b, सो b का वैल्यू यहाँ पे रख दो 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस गिव्स द वैल्यू 100 अपॉन 11। 100 अपॉन 11 आता है वैल्यू, दैट इज 9.09 परसेंटेज। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे अगर x ले लो, x से y का वैल्यू है +20% एंड पूछा गया कि x y से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है x। इस क्वेश्चन को 2 मिनट में ट्राई कर लो पॉज करके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व इट। 20% ज़्यादा है y, दैट मीन्स x को हमने रख लिया 100 अगेन एंड y को हमने रख लिया 120। डिफरेंस इसका निकल के आ रहा है 20। सो 20 रख लिया, दिस टाइम वी आर कंपेयरिंग इट विथ y, तो y का वैल्यू नीचे आ गया 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट गिव्स 100 अपॉन 6। 100 अपॉन 6। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने शुरू में फ्रैक्शनल वैल्यू याद करने को क्यों कहा। यहाँ पे देखो 1/6 इंटू 100 है, एंड प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पे हमने ये देखा था, ये 100 अपॉन 11, यहाँ पे था 1/11 इंटू 100। सो अगर आपको 1/11 का वैल्यू याद हो, 1/6 का वैल्यू याद हो, तो आप आराम से 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो कम ऑन, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन जो कि मैंने रखा है यहाँ पे। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये, if 50% of x minus y is equal to 40% of x plus y, then what percent of x is y? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आप एक बार पॉज करके इसको ट्राई करो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का। सो लेट अस स्टार्ट इट।
50% of x minus y is equal to 40% of x plus y, then what percent of x is y? So क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50% of x minus y is equal to 40% of x plus y. So what percent of x is y? What percent of x is y का कहने का क्या मतलब है कि y अपॉन x निकालो। यहाँ पे x को बड़ा माना गया है और y को छोटा माना गया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है what percent of x, x का कितना परसेंट y होगा। दैट मीन्स पहले ही हमने x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया, तो y अपॉन x का वैल्यू निकालना है इसमें। 50 अपॉन 100 को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, 1/2 आ जाएगा। ओके, एंड 4 इसको कर दो, 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2/5 आ गया। सिंपल सा चीज़ है। सो 5x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये 2 टू द 4 हो गया, इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5y प्लस 4y, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव है, तो 5 4 9y। तो x का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 9y। ठीक है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, हमें तो वैल्यू चाहिए y अपॉन x का, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x का वैल्यू, तो y अपॉन 9y अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, और हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ही चाहिए, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। वाई वाई हो गया कैंसिल एंड 100 अपॉन 9 आ गया। सो अगेन 1/9 का वैल्यू अगर याद हो तो ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो अगर याद नहीं है, जैसे मुझे भी याद नहीं रहता है, तो 100/9 का वैल्यू आ जाएगा 9 with the 9, 9 with the 9.1%, 11.1%। ओके, सो ये आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंड इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। कि अगर x है और y है एंड x इज लेस देन y, x क्या है, लेस देन y है बाय 25%। कितने परसेंट से, 25%। लेस देन y बाय 25%, दिस टाइम कंपेयर कर किया जा रहा है y से। देन पूछा गया है कि y exceeds x by how much percent, how much percent। सो यहाँ पे हम देखें, कंपेयर शुरू में y से किया जा रहा है, तो y को मान लो 100, x क्या हो जाएगा, 25% लेस, दैट मीन्स 75 हो गया। 75 क्यों हो गया, क्योंकि 25% 100 का होता है 25, एंड 25% लेस है, दैट मीन्स 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। 75 आ गया वैल्यू x का। y exceeds x by how much percent, सो अगेन इसका डिफरेंस हो गया 25 by 75, नीचे डाल देंगे क्योंकि x का वैल्यू है 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 3 75 is equal to 33.33 percentage. So the answer of this question is 33.33 percentage. And by doing this question, हमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस का एक आइडिया मिल चुका है। कंपैरिजन टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। कंपैरिजन में हमें देखना है कि कंपेयर किससे किया जा रहा है, उसे डिनोमिनेटर में रख के आराम से सॉल्व करो, अदरवाइज आंसर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा जाता है। यहाँ पे देखो 60% एंड यहाँ पे 37.5%, सो द डिफरेंस इज वेरी वेरी वास्ट। ओके, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व करके बहुत ही इत्मीनान से सॉल्व करो। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड लेट मी सॉल्व इट हियर फॉर यू ऑल जस्ट। सो इन दिस क्वेश्चन, जब हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर द प्रजा पार्टी increased by 25% over those not cast for it in the previous assembly votes,
तो पहले ही प्रीवियस असेंबली पोल्स में कितने नहीं कास्ट हुए हैं, नॉट कास्ट, नॉट कास्टेड इन प्रीवियस असेंबली पोल्स, इसको हम लोग लिख लेते हैं x, मान लिया x। अब कितने कास्ट हुए होंगे प्रीवियस असेंबली पोल्स में, कितने वोट्स मिले होंगे, तो टोटल इतने हैं और इतने नहीं मिले हैं, तो सिंपली 2,60,000 माइनस x, इतने वोट्स हमें मिले होंगे। ठीक है। अब नॉट कास्टेड इस वाले इलेक्शंस में, जो कि नेशनल जनरल इलेक्शन जो भी है, इसमें कितने नहीं मिले हैं वोट, इसमें कितने नहीं मिले हैं, दैट इज 125% से इंक्रीज हो गए हैं इस पे, दैट इज 125% ऑफ एक्स हो गया होगा, दैट इज 1.25 एक्स। अब कितने कास्ट हुए वोट्स फिर इस वाले इलेक्शन में, तो 2,60,000 माइनस 1.25x, इतने वोट्स हमें मिल गए इस वाले इलेक्शन में। अब क्या पूछा है, द प्रजा पार्टी लॉस्ट बाय अ मेजोरिटी, कितने मेजोरिटी से, ट्वाइस एज लार्ज एज दैट बाय विच इट हैज वन द असेंबली पोल्स, तो कितने मार्जिन से उसने असेंबली पोल्स जीता, तो इसमें कितने कास्ट हुए माइनस कितने नॉट कास्टेड, ये निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिन 1, मतलब कि कितने मार्जिन से वो लोग जीते। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा 2,60,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x। ठीक है। अब हारने का मार्जिन अगर निकालना हो तो कितने नहीं कास्टेड हैं माइनस कितने कास्टेड हैं, ये हारने का मार्जिन निकल जाएगा। देखो, नॉट कास्टेड माइनस कास्टेड, ये वाइट क्यों पड़ जा रहा है आई डोंट नो, ये हो जाएगा मार्जिन हारने का। सो इसका आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है ये, सो ये हो जाएगा नॉट कास्टेड माइनस कास्टेड, दैट मीन्स 1.25x माइनस दिस, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 2.5x माइनस 2,60,000, ये हो जाएगा। एंड नाउ ये बोल क्या रहा है, लॉस्ट बाय अ मेजोरिटी, लॉस्ट बाय अ मेजोरिटी, ये मेजोरिटी जो लूज कर रहा है is twice as large as that by which it has won the assembly polls, यानी कि मार्जिन लूज को अगर हम लोग एम एल लिख लें और इसको एम डब्ल्यू लिख लें, तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो मार्जिन लॉस्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मार्जिन 1। ठीक है। अब ये इनका वैल्यू क्या है, 2.5x माइनस 2,60,000, तो 2.5x माइनस 2,60,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, वो क्या है, 2,60,000 माइनस 2x, 2,60,000 माइनस 2x, इसका 2 टाइम्स। ओके, सो इसका आंसर हम निकाल लेते हैं 2.5x माइनस 2,60,000। ये यहाँ पे मैं आराम से कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में रियली वहाँ पे बहुत ही स्पीड करना होगा, ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। ये हो जाएगा 6.5x इक्वल्स 2,60,000, इसमें कर लीजिए 780, 7,80,000 आ जाएगा। अब x का वैल्यू जब निकालना हो तो 7, 8,
डिवाइडेड बाई 6.5। 6.5 से इसको डिवाइड कर दो, ये पॉइंट हटा दो और ऊपर एक जीरो ऐड कर दो, तो 65 से ये डिवाइड हो जाएगा। लेट अस डिवाइड 13 5 65, 13 6 78 एंड 3 2 5, 5 जीरो ऐड हो जाए, डिवाइडेड बाई 5। 5 12 5 60, 12 2 3 4, 1,20,000 आ रहा है। ये आ रहा है 1,20,000, यानी x का वैल्यू 1,20,000। x हमने क्या एज्यूम कर रखा था? x हमने एज्यूम कर रखा था नॉट कास्टेड इन द प्रीवियस असेंबली इलेक्शन। हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी वोटेड फॉर द प्रजा पार्टी इन द प्रीवियस असेंबली इलेक्शन। तो नॉट कास्टेड है, हमें कास्टेड जानना है, यानी कि ये वाला वैल्यू निकालना है। 2,60,000 माइनस एक्स, 2,60,000 माइनस एक्स, यानी कि 1,20,000। इट इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 240, 1,40,000 आ जाएगा। इतने वोट्स उसको प्रीवियस असेंबली इलेक्शन में मिले थे एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस चेक द आंसर। ओके, सो प्रीवियस पेज में चल जाते हैं। लेट अस इरेज इट। आंसर क्या है? यह है 1,40,000, जो कि हमारा आया है। ओके, सो द आंसर इज करेक्ट। 1,40,000 इसका आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ओहो, एक और क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही फास्ट सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 600 coins of 25 पैसे denomination and 1200 coins of 50 पैसे denomination. If 12% of 25 paise coins and 24% of 50% coins are removed, the percentage of money removed from the bag is nearly। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करो। हल्का सा पॉज देता हूँ। So let us start the question. Question says about this. Okay, 600 कॉइन है 25 पैसे के। इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना, क्योंकि 25 पैसे, देखो, 4 25 पैसे मिलकर के, 4 25 पैसे मिलकर के अगर आपका 1 रुपये बनाते हैं, ठीक है, तो 600 कॉइन है, दैट मीन्स 600 बाई 4 कर दो, यानी आ जाएगा 454 से 60 होता है 150 रुपये। ये हो जाएगा हमारा 150 रुपये। और 1200 कॉइन सिमिलर वे में 50 पैसे का दो दो कॉइन मिल करके 1 रुपये बनाएगा। तो 1200 कॉइन है तो बाई 2 कर दो, यानी ₹600 बनता है इससे। टोटल पैसे कितने बन गए? 600 प्लस 150 इट इज इक्वल टू 750। इतने पैसे बन गए। अब बोल क्या रहा है? 12% ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। इसका 12% क्या किया गया? रिमूव किया गया, एंड 24% ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर रिमूव्ड। तो 12%, 12/100 ऑफ 25 पैसे कॉइन क्या है? 150 ले लेते हैं, जिसका वैल्यू 150 है। तो 53 ज़ा 52 ज़ा 2 6 ज़ा 12, इट इज इक्वल टू 18। इसका वैल्यू आ जाता है 18 रुपये। रिमूव कर दिया गया। एंड 24% अगर ये लिया जाए 24/100 ऑफ 600, 600, तो इसको रिमूव करके 24 × 6 कितना होता है? 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 14, 144। तो टोटल मनी कितना रिमूव हुआ है? इट इज इक्वल टू 144 प्लस 18, विच इज इक्वल टू 162, 162 रुपीज रिमूव हुआ है। पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव फ्रॉम द बैग इज नियरली। परसेंटेज ऑफ मनी पूछा है, हमने मनी निकाला है अभी। तो 162 बाई 750, 750 इंटू 100 कर देते हैं।
हल्का सा ये लैग कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 52 ज़ा हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 15 टाइम्स, 15 5 ज़ा 75, ओके। 50 से 15 टाइम्स ये कट जाएगा, एंड 162 639, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 5 ज़ा 15, एंड 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। सो 54 × 2 क्या होता है? 108/5, विच इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 0.3056 ज़ा 30। सो इतना परसेंट, 21.6%। स्क्रीन हल्का वाइट पड़ जा रहा है, सो इग्नोर दैट। एंड अगर आपने ये क्वेश्चन पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एंड आंसर देखते हैं, आंसर भी 21.6 ही है, दैट इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब सो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या है कि x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हमने न्यूमरेटर जो कि x है, x को हमने 20% बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को हमने मान लो 20% घटा दिया, या फिर हाँ चलो 20% घटा दिया, और नया फ्रैक्शन हमें मिल गया 5/6। नया फ्रैक्शन क्या मिल गया? 5/6 मिल गया। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछता क्या है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन इसका रहता है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पे हमारा है x अपॉन वाई, और फाइंड करना है हमें x अपॉन वाई को। सो x अपॉन वाई, इसमें x को हमने 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120/100 कर दिया। y को हमने 20% घटा दिया, यानी 80/100 कर दिया, इक्वल्स 5/6। ठीक है, ये काट दिया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। ठीक है, अब x अपॉन वाई का वैल्यू आता है हमारे पास 5 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, ये हमारा आ गया x अपॉन वाई का वैल्यू। देखो बस कुछ ही सेकंड्स में आंसर आ जाता है। आंसर को आप चेक भी कर सकते हो, तुरंत चेक कर सकते हो। 5/9 जैसे आंसर आ रहा है, तो इसको 20% पहले बढ़ा दो, 5 को 20% बढ़ाओगे तो 6 आएगा, क्योंकि इसका 20% 1 होता है, 120% हो जाएगा 6। और 20% कम करना है, 20% जब कम करना है y को, तो y को 20% कम कर दो, 8/10 ऑफ 9, 9 × 72/10, 7.2, आंसर आ जाएगा 7.2। अब एक डेसिमल हटा कर ऊपर जीरो लगा दो, and 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 5/6 is a fraction, and your answer is correct। एग्जामिनेशन हॉल में चेक भी कर सकते हो। और इसका एक हल्का सा शॉर्टकट टाइप का भी रहता है, ये नेक्स्ट पेज में देखते हैं शॉर्टकट। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिया था, x अपॉन वाई था, x को हमने 20% इंक्रीज कर दिया, और y को हमने 20% डिक्रीज कर दिया, नया फ्रैक्शन आ गया हमारा 5/6। 5/6 हमारा नया फ्रैक्शन आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, अच्छा चलो, एक बार इससे भी कर लेते हैं, एक बार दूसरा डेटा लेके भी करेंगे। 20% है, डायरेक्टली जो फ्रैक्शन मिला है उसको लिख लो। उसके बाद जो y का परसेंटेज है, उसको लिख लो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो फिर -20, यानी कि 80%, ये डाल लिया हमने। सिंपली 80 भी लिख सकते हो, क्योंकि 100 100 कैंसिल हो जाता है, इनटू ये डाल दिया +20, यानी कि 100/120। यही बोल रहा था कि 100 100 कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली 80 एंड 120 लिख सकते हो, इक्वल्स x अपॉन वाई। सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा हमारा 2 2 3 ज़ा 6, इट इज़ इक्वल टू 5/9। आंसर आ गया। बहुत ही फास्ट रहता है ये ट्रिक। जैसे x है, x अपॉन वाई, अब ले लो, इसमें x को कर देते हैं +20% एंड y को कर देते हैं हम लोग
10% कर देते हैं। इसमें आ गया हमारा अगेन 5/6 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x अपॉन वाई का वैल्यू अगर जल्दी निकालना है तो फटाक से ये वाला वैल्यू लिखो, 5/6 मल्टीप्लाई कर दो, जो y का वैल्यू रहता है उसको ऊपर लेते हैं, यानी कि 90/100, 100 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, और x का वैल्यू रहता है प्लस, यानी कि 1/120 लिख दो। ठीक है, ये हटा दिया, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12 एंड 3 3 2 ज़र 6, इट इज़ इक्वल टू 5/8। ये आंसर बहुत ही फास्ट आएगा। एक क्वेश्चन इसका है, एक क्वेश्चन इसका ये है जो आपको मैं देता हूँ, कि कोई एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, या फिर दिस टाइम हम लोग ले लेते हैं p अपॉन क्यू। ठीक है, x अपॉन वाई हटा दो, p अपॉन क्यू एक फ्रैक्शन है, p अपॉन क्यू एक फ्रैक्शन है। इसमें हमने p को 200% इंक्रीज कर दिया, 200% इंक्रीज कर दिया, एंड डिनोमिनेटर को हमने इंक्रीज कर दिया 350%। अब द रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है हमारा वो आ गया है 5/12। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट? रिजल्टेंट फ्रैक्शन अगेन ट्रिक से निकाल लो, 5/12 है, डिनोमिनेटर जो है q, इसका वैल्यू लिख लो प्लस 350% है, प्लस 350%। सो 350 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 अपॉन 200। सो ये क्या आ जाएगा, अगेन काट लो इसको, 5 7 35, 5 4 20, 7 5 35 अपॉन 48, 35/48, ये आंसर आएगा। ये बहुत ही फास्ट आंसर है। सो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर एग्जामिनेशन, फॉर फास्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है हमारा एरर। एरर आता है परसेंटेज एरर, कि परसेंटेज एरर क्या है। सो इस वाले जॉनरा में क्वेश्चन एक्चुअली आते कैसे हैं। लेट अस सपोज कि x कोई एक नंबर है x, अब हमने x को मल्टीप्लाई करना था 1/3 से, लेकिन बाय मिस्टेक हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। तो जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगा। अब ये एरर कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट एरर आ गया, कितना परसेंट एरर आ गया। और जिस पर एरर आता है, सपोज आंसर, मेन आंसर तो ये आने वाला था 1/3x, हमारा मेन आंसर आने वाला था, लेकिन आंसर आ गया 1/4x। तो एरर किस पे आया, 1/3x पे आया, क्योंकि एक्चुअल आंसर ये था। तो एरर परसेंटेज फिर इस पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसका डिफरेंस पहले निकालो, 1/3x और 1/4x में डिफरेंस क्या हुआ, एलसीएम ले लिया 12, ठीक है, 4 - 3x, इट इज इक्वल टू 1/12x। ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम लेंगे 1/3x, क्योंकि एरर आया इस पे, मेन आंसर ये था। 1/3x मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको काट दिया, 3 4 12, 4 25 100, इट इज इक्वल टू 25% का एरर आ गया। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरर। एंड लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, सो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जैसे आंसर आ गया हमारा 3/2, ठीक है, मतलब आना था 3/2, लेकिन आ गया 2/3। अब इसमें कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, एरर कितना आया। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुम देखोगे कि इसमें डिफरेंस निकालो,
पहले तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो ऊपर ऐसे, ताकि आसान हो जाए। 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 2 ज़ार 4, 9 - 4, नीचे एलसीएम ले लिया, 3 2 ज़ार 6, ये डिफरेंस आ जाएगा आराम से। डिफरेंस आ गया 5/6 हमारा डिफरेंस है। अब एरर किस पे आया है? 3/2 पे आया है, तो 3/2 को नीचे डाल दिया, ठीक है। 2 2 3 ज़ार 6, सो ये आ जाता है हमारा 5/9 इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज एरर आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 500/9, ठीक है, इतना परसेंटेज। अब सपोज इसको रिवर्स कर दें, लेफ्ट साइड वाला छोटा हो जाए, 2/3 इधर आ गया एंड 3/2 इधर आ गया, 3/2 इधर आ गया, तो अगेन डिफरेंस तो वही होगा। डिफरेंस अगर देखा जाए, अगर मॉड का वैल्यू आप जानते हो कि मॉड के अंदर जो भी आता है वो पॉजिटिव आता है, तो सपोज डिफरेंस इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, जस्ट एक डिफरेंस निकालते हैं हम कि कितना होगा। तो डिफरेंस सेम आएगा, 5/6 ही आएगा, बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं। लेकिन इस बार परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग ओरिजिनल वैल्यू लेंगे 2/3, क्योंकि 2/3 ओरिजिनल वैल्यू है। अब 3 3 2 6, सो द आंसर इज 5/4 इंटू 100। ये इसका क्या वैल्यू आएगा? 5/4 इंटू 100, दैट मीन्स 4 25 100, इट इज इक्वल टू 125% का एरर आ गया। सो देखो, जस्ट एक डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज होने से यहाँ पे वैल्यू इतना आया था एंड यहाँ पे 125% आ गया, वैल्यू वास्टली चेंज होता है। सो ये आंसर गलत होने का एक लूप होल है जिस पर ध्यान देना पड़ता है। सो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपने देखा होगा कोई भी नंबर रहता है, सपोज देयर इज अ नंबर x। अब इसमें हमने पहले नंबर को 20% इंक्रीज किया, फिर 10% डिक्रीज किया एंड देन अगेन 10% इंक्रीज किया, और पूछता है कि ओवरऑल इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या है इस नंबर का। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एग्जामिनेशन में, और ये आना आना नेसेसरी होता है। तो पहले तो नॉर्मल तरीके से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कि सपोज देयर इज अ नंबर, ठीक है, जिसको हमने पहले इंक्रीज किया है 20% से, ओके, एंड देन वी हैव डिक्रीज्ड इट बाय 5%। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो एंड आई एम सॉल्विंग इट हियर। आंसर देखो, 20% इंक्रीज कर दिया उसको, तो नंबर को सपोज कर लेते हैं हम कि नंबर है 100, लेट द नंबर बी 100। अब 20% इंक्रीज यानी कि 120 हो गया, 5% डिक्रीज यानी कि 95% ऑफ 120 क्या होगा? 95% ऑफ 120 क्या होगा? 5 2 ज़ार 10, 5 19 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, 19 6 ज़ार 114, 114 आ गया हमारा नया नंबर। अब ओवरऑल परसेंटेज चेंज बोल रहा है, ओरिजिनल नंबर है 100, नया नंबर आ गया 114, तो 14 का चेंज है और 14 इंक्रीज कर रहा है, तो +14%, +14% इज द चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ पहला वाला तो आप नेक्स्ट ट्राई करो। सपोज देयर इज अ नंबर p and we have increased it by 25%, increased it by 25%, and then again we have increased it by 20%, and then decreased it by 10%। ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है, क्या होगा? सो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी 100। इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता है तो फटाक से उस नंबर को 100 एज्यूम कर लो, 25% इंक्रीज करो 125 आ जाएगा, अगेन 20% इंक्रीज करो तो 12/10,
12/10 ऑफ 125 एंड देन 10% डिक्रीज कर दो, यानी कि 90% उसका कर दो सिंपली। अदरवाइज उसको एक फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, जैसे 125/100 इंटू 120/100 इंटू 90/100 ऑफ वो नंबर जो भी है 100। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, 125, ये 5 ज़ा हो गया, ये 4 ज़ा हो गया, ये कट गया एंड एक और ज़ीरो यहाँ से कट गया। 4 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135, 135 आ गया। तो ओरिजिनल नंबर है 100, नया नंबर आ गया 135, यानी कि प्लस 35% इंक्रीज हो गया एंड ये हो गया हमारा आंसर। अगर कोई मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। सी, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसका शॉर्टकट। ये फॉर्मूला बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एंड ये मेन फॉर्मूला है, शॉर्टकट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अ नंबर क्यू इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, increased by 20% and then it is further increased by 10%। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज है वो क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछा है। सो ये शॉर्टकट मैं पहले बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा है शॉर्टकट, इसको माइंड में रखे रहना। और यहाँ पे x और y क्या है, परसेंटेज चेंज। पहला परसेंटेज चेंज x है, दूसरा y है। x इसको साइन के साथ रहना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रखना, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव रखना। सो आंसर एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आ जाएगा। पहले नॉर्मल मैनुअल तरीके से करते हैं, जैसे हम करते हैं। ओरिजिनल नंबर को 100 मान लिया, 20% इंक्रीज यानी 120 हो गया, 10% अगेन इंक्रीज यानी 11/10 ऑफ 120 कर दिया, 11 × 12 यानी 132 हो गया। ऐसे आंसर आ रहा है हमारा 132। लेट अस सी बाय दिस मेथड। x का वैल्यू रख दिया 20, y का वैल्यू रख दिया हमने 10, एक्स वाई का वैल्यू रख दिया हमने 200 अपॉन 100। दैट मीन्स द आंसर केम आउट टू बी 32, जो 130, सॉरी या 32 करेक्ट है, 32% इंक्रीज है, 32% इंक्रीज है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीज है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज है। 132 यहाँ पे हमारा आंसर आया था, दैट मीन्स हमारा 32% बढ़ा है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इन केस यहाँ पे तीन नंबर्स इंक्रीज या डिक्रीज में हो, जैसे +20% हो गया, +10% हो गया एंड नेक्स्ट इज +5% ऑल्सो। अगर तीन है तो ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, लेट अस सी। सो एक नंबर है x, उसको हमने पहले तो 10% इंक्रीज किया, फिर उसको 25% इंक्रीज किया एंड देन 20% इंक्रीज किया। इस केस में क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला एंड देन जो इनका आएगा ओवरऑल उसको हम इससे अप्लाई करेंगे। सो लेट अस सी, x प्लस वाई प्लस, इसमें एक नेगेटिव साइन डाल देते हैं ताकि एप्लीकेबिलिटी आपको अच्छे से बता पाऊँ। नेगेटिव, ओके, प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सो x का वैल्यू 10 रख दिया, x इक्वल्स 10 एंड y इक्वल्स 25 इक्वल्स -10, सॉरी। तो यहाँ पे रख दिया -10 प्लस 25 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, सो -250, 250 अपॉन 100 ये डाल दिया हमने। ठीक है, कट हो गया, 5 5 25, 5 2 10, ये हो गया 2.5, यानी हो गया ये हमारा 15 माइनस 2.5, 2.5 दैट इज इक्वल टू 12.5%। इंक्रीज ऑफ 12.5% आ गया। अब
प्लस 12.5, यहाँ पे प्लस 20। अब आप इन दोनों पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। अगेन 12.5 प्लस 20 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250। सो 250, एक जीरो है तो डेसिमल को हटा दिया, अपॉन 100। सो ये काट दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 20, 32.5, 32.5 प्लस 2.5, इट इज इक्वल टू, हमारा आ जाएगा ये 35। सो प्लस 35% का इंक्रीज है। मैनुअल तरीके से एक बार करके इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। प्लस 35% है, ओके। सो पहले तो हमने क्या किया था, x का -10% था, फिर इसको हमने किया था +25% एंड देन +20%। एक बार चेक कर लेते हैं यही था या नहीं। यही था, और आंसर हमारा क्या आया, आंसर हमारा आ गया +35%। सपोज, लेट अस सपोज कि हमारा नंबर हो 100, 10% डिक्रीज यानी कि ये हो गया हमारा 90। अब 25% इंक्रीज, दैट मीन्स 25% इंक्रीज कर दो, 125 बाई 100 एंड 120 बाई 100, ओके। सो 25 5 ज़ा 100 हुआ, 25 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 245, 45 इंटू 3 करना है, दैट इज 5 3 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 12 13, 135 आ रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर प्रैक्टिस सही हो तो ये वाला मेथड ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू दैट मेथड, लेकिन ये दो नंबर्स पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगता है। सो दिस वाज द concept of successive increase or decrease percentage and taking out the overall percentage. So आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर watching this video, and आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। एंड परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट इसमें है, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक को इसमें मैंने डिस्कस कर दिया है एज वन शॉट, और पूरा ओवरव्यू पूरे इसी से आएगा, इसी को बेस बना करके क्वेश्चंस सीयूटी में आते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस सीयूटी 2026 के लिए। चलो बाय बाय।